अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक और वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं जिसमें हम तहसीलदार का एक पेपर है कंसोलिडेशन ऑफिसर का, उसको डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ 1 से स्टार्ट करते हैं। इनकुबेंट यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान इज़। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, एंड्रोला कामिनारा। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपने माइंड में रखना है कि यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल इसमें स्टेट्स कितनी हैं। तो ये 57 है, ठीक है, जिसमें से 56 तो यूरोपियन कंट्रीज़ है, मोस्टली यूरोपियन स्टेट्स हैं, और इसमें एक जो है वो फ़लस्तीन है। और यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। ब्रसेल्स क्योंकि कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे है। और एमसीक्यूज़ 2, पाकिस्तान गॉट रिलीफ फ्रॉम कारगिल रेंटल पावर केस विद द एड ऑफ व्हिच कंट्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, टर्की। ये तैयब उर्दगान ने हेल्प की थी। एमसीक्यूज़ 3, व्हिच कंट्री लॉन्चेस जाइजेंटिक टेलीस्कोप स्काई आई फॉर हंट ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, चाइना। ठीक है, चाइना ने किया है। एमसीक्यूज़ 4, पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड थर्ड बॉर्डर क्रॉस टू ईरान फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑन 21 अप्रैल 2021 इज़। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, मैन पिशन। ये 21 अप्रैल 2021 में ये तीसरा बॉर्डर बनाया गया अक्रॉस द ईरान, ट्रेड के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान प्रेजेंट है ये, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 5, मलेरिया मेडिसिन कंटेन्स विच एलिमेंट। तो क्यूनिन कंटेन करता है, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, क्लोरोक्विन। एमसीक्यूज़ 6, स्टेनलेस स्टील इज़ इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, एलॉय की फॉर्म में होता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन मेटल होती है और इसके साथ जो दूसरी मेटल होती है तो वो क्रोमियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। एमसीक्यू 7, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने प्रपोज की थी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ये 7 मार्च को प्रेजेंट की गई थी, और 12 मार्च 1949 को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी बन गई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को। एमसीक्यूज 8, द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड इज़। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, डॉट डॉक्स। एमसीक्यूज 9, यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। एमसीक्यूज 10, जुल्नूरैन इज़ द टाइटल ऑफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एमसीक्यूज 11, अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है हज़रत उस्मान कहाँ पे उनको दफन किया गया था। तो ये मदीना में किया गया था, सऊदी अरेबिया में। एमसीक्यूज 11, विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज़। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, डॉक्टर अब्दुल सलाम। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके साथ 2 और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे एक थ्योरी पेश की थी। एमसीक्यूज 12, हाउ मैनी स्टेजेस इन होली कुरान। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक होगा, 7। एमसीक्यूज 13, लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, ग्रीनलैंड। एमसीक्यूज 14, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाइड इन। तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, मक्का और मदीना के दरमियान एक विलेज है, अबवा जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक होगा, अबवा। और हज़रत आमना जब फौत हुई थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 2 से 6 साल के दरमियान थी, और ये हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा थी। एमसीक्यूज 15, पाकिस्तान नेशनल एंथम अप्रूव्ड इन। तो ये अगस्त 1954 में अप्रूव हुआ था। अच्छा, नेशनल एंथम के हवाले से कुछ और एमसीक्यूज़ भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे नेशनल एंथम को लिखा किसने था। तो ये हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा था। और इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि नेशनल एंथम को कंपोज़ किसने किया था। तो ये अहमद जी चागला हैं, उन्होंने क्या किया था, कंपोज़ किया था, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे, और इसको अप्रूव किया था अगस्त 1954 में। ऑप्शन सी ठीक होगा। एमसीक्यू 16, द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़। तो उनका रियल नेम था अलिफ, ऑप्शन ए ठीक होगा, मोहम्मद बिन इस्माइल। एमसीक्यूज़ 17, लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान इज़ इन विच सूरा। तो ये एमसीक्यूज़ बीटा ठीक होगा, अल बकरा। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होगा, अल बकरा, सूरत अल बकरा में है, और इसकी जो वर्स है ये है 282 282। एमसीक्यूज़ 18, खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 19, विच प्लैनेट एज हाईएस्ट डेंसिटी। तो जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो अर्थ की है, ऑप्शन बी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 20, द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ डेज। तो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पान है ये 120 दिन है, ऑप्शन सी ठीक होगा। अच्छा, रेड ब्लड सेल, इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है इनका दूसरा नाम क्या है। तो एरिथ्रोसाइट्स इनका दूसरा नाम है। एमसीक्यूज़ 21,
द सन इज कंटेनेस डैश परसेंट मैस ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसमें 99.86% क्या होता है, मैस होता है सोलर सिस्टम का। तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 22 हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, जनरल कॉलोनल थे डायर, ये ऑप्शन बी ठीक होगा। अच्छा, जलियांवाला बाग ये तकरीबन ये वाक़या ये भी पूछ लिया जाता है कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि रॉलेट एक्ट जैसे ही पास किया गया था, तो उसके बाद ये जो जनरल थे ब्रिटिश ये चाहते थे कि किसी तरह जो भी अपोजिशन है उसको दबाया जाए। तो उसके नतीजे में तकरीबन 379 लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, और 1200 के करीब तकरीबन लोग ज़ख्मी भी हुए थे। ये बहुत बड़ा वाक़या 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। MCQs 23 विच कंट्री बैंड फॉर सपोर्टिंग इवेंट फॉर 4 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, रशिया। MCQs 24 प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली अब्दुल्ला शहद इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो इनका ताल्लुक मालदीव से है, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 25 हु इज़ द करंट PM ऑफ तुर्की। तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, रेसिप तैयब उर्दगान। MCQs 26 व्हेन कायद आज़म फर्स्ट एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये था, ऑप्शन ए ठीक होगा, 11 अगस्त 1947, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 27 डोनबास इज़ अ डिस्प्यूट रीजन बिटवीन। तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये डिस्प्यूटेड रीजन है डोनबास। MCQs 28 स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज़ अहेड ऑफ GMT। GMT एब्रीवेशन भी पूछ लिया जाता है, ये है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये 5 घंटे आगे है, ऑप्शन सी ठीक होगा, 5 आर अहेड ऑफ GMT। MCQs 29 फिफ्थ खलीफा ऑफ इस्लाम वाज। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। MCQs 30 हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा, एडविन पावेल हबल। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहलाते हैं, ऑप्शन सी ठीक होगा। अच्छा, कॉस्मोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है, तो इसमें हमारे पास यूनिवर्स आ जाती है, पूरी यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। MCQs 31 सी पैक मेनली ट्रेड रूट कर्म वेंट फ्रॉम विच सी। तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास जो सी पैक है ये एब्रीवेशन भी पूछ लिया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2014 और 15 में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो चाइना ने टोटल इन्वेस्टमेंट की है वो करीबन $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये साउथ चाइना सी और मलाक्का स्ट्रेट से पास आउट होगा। और सी पैक बनाने का मकसद ये है पाकिस्तान और चाइना की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और ये सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करना भी है, सी पैक का मेन मकसद है। ये भी पूछ लिया जाता है किस एयरपोर्ट पे है, तो ये गवादर सी पोर्ट पे है, किस सी पोर्ट पे है, तो ये गवादर सी पोर्ट पे है, और बलूचिस्तान में ये प्रेजेंट है। MCQs 32 विच कंट्री एज हाईएस्ट डेथ रेट पर मिलियन फ्रॉम कोविड-19। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पेरू, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। MCQs 33 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड इन। तो ये पहली जो बनाई गई थी ये बनाई गई 10 अगस्त 1947, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 34 द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन को बनाया था 1877 में सैयद अमीर अली ने। अच्छा, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन का मेन मकसद ये था कि वहाँ जो मुसलमान थे, बरसगीर के मुसलमान थे, एक तो उनको सियासत की तालीम देनी थी, और दूसरा ये था कि उनको इंग्लिश पे भी अबूर हासिल हो, ताकि उनकी जो एजुकेशन है उनको प्रमोट करना था। MCQs 35 विच पैक्ट गेव द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स। तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, लखनऊ पैक्ट। अच्छा, क्योंकि जो इंडियन एक्ट 909 था, ठीक है, तो वो मिंटो मार्ले पैक्ट के लिहाज से फेमस है, 1909 का, 1909 का। इसके अलावा 1919 में भी दूसरा इंडिया एक्ट पास आउट हुआ था, और ये साइमन कमीशन है, ये हुआ था 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन था 1927 में, और ये लखनऊ पैक्ट था ये 1916 में हुआ था, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मेहनत की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हुई थी, और मुसलमानों को 1/3 सेपरेट इलेक्टोरेट का हक देने की भी के लिए भी रजामंद हो गए थे। MCQs 38 द टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। तो सनलाइट तकरीबन ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 घंटे और 20 सेकंड लगाती है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 37 द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। MCQs 38 विच कंट्री थ्रेटन टू विथड्रॉ फ्रॉम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, रशिया।
अच्छा, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो था, ये तकरीबन 1967 में साइन हुआ था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसका मेन मकसद ये था क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड, ख़ास तौर पे वर्ल्ड वार सेकंड जब अमेरिका ने अटैक किया था जापान पे और काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसके बाद से ये मुआहदा तय पाया था कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेन मकसद, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज़ ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी को सेफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। और जब भी किसी कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व कंट्रीज़ थे, उन्होंने ये साइन किया था कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को किसी सेफ पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ 39, जापान इज़ इन व्हिच कॉन्टिनेंट? तो जापान एशिया कॉन्टिनेंट में प्रेज़ेंट है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 40, व्हेन पाकिस्तान टेलीविज़न स्टार्टेड? पाकिस्तान टेलीविज़न 1964 में स्टार्ट हुआ था लाहौर में। ये 26 नवंबर 1964 में स्टार्ट हुआ था लाहौर में। एमसीक्यूज़ 41, अहमद शाह अब्दाली बोर्न इन? तो ये 722 में मुल्तान में पैदा हुए थे और इनके वालिद का नाम था ज़मान खान। एमसीक्यूज़ 42, द टोटल मेंबर ऑफ ओआईसी इज़? अच्छा, ओआईसी के जो टोटल मेंबर हैं, ऑप्शन बी ठीक होगा 57। अच्छा, ओआईसी के रिलेटेड ये भी पूछ लिया जाता है किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और इसके टोटल मेंबर 57 है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए तो ये अल रियाज जद्दा यानी सऊदी अरब में प्रेजेंट है। जद्दा सऊदी अरब में प्रेजेंट है इसका हेडक्वार्टर। इसके टोटल मेंबर जो है वो 57 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका मेन मकसद ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी राइट्स हैं या उनकी आवाज़ को क्या करना है, रेज़ करना है, और उनकी इकोनॉमी को भी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। एमसीक्यूज़ 43, विच फेमस पर्सनैलिटी वाज बोर्न इन 1877? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा। 9 नवंबर 1877 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे। ऑप्शन बी ठीक होगा, सियालकोट में। एमसीक्यूज़ 44, सेकंड ओआईसी मीटिंग वाज हेल्ड इन? तो ये 20 से 22 फरवरी 1974 को 20 से 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान में ये मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो उनको इनवाइट नहीं किया गया था। और इस वक्त 1974 में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। 1974 से 1977 तक रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर, और 1972 में वो क्या थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। एमसीक्यूज़ 45, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ नाउन एज? अच्छा, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, पिस्टल। ठीक है। अच्छा, पिस्टल जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ पे स्टिग्मा से पोलन जाके अटैच होता है। सेंट्रल जो पार्ट होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और जो इसका लोअर पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। एमसीक्यूज़ 46, फ्रॉग एस्पायर्स थ्रू? तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, स्किन के थ्रू। एमसीक्यूज़ 47, द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ वर्ल्ड इज़? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑस्ट्रिच। एमसीक्यूज़ 48, द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ यूएनओ इज़? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, जनरल असेंबली। अच्छा, यूएनओ एक तो ये पूछ लिया जाता है कि ये कब बनी थी? तो यूएनओ तकरीबन 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, और पाकिस्तान ने इसको 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। और इसके टोटल मेंबर पूछ लिए जाते हैं तो वो 193 हैं, 193 मेंबर्स हैं इसके यूएनओ के। एमसीक्यूज़ 49, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ? तो जब 1949 में पंजाब असम्बली को वो किया गया था, डिज़ोल्व किया गया था, तो उसके बाद पंजाब के जो पहले गवर्नर थे सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। एमसीक्यूज़ 50, ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट? तो पहला सवाल जो क़यामत के दिन पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। एमसीक्यूज़ 51, फ़तह मक्का अकर्ड इन? फ़तह मक्का रमज़ान के महीने में 10 से 20 रमज़ान के दरमियान 8 हिजरी को, ऑप्शन सी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 52, हाउ मैनी सेक्योर्ड मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर? तो ये 4 सेक्योर्ड मंथ हैं, जिनमें रमज़ान आता है, जिनमें रजब आता है, जिनमें मुहर्रम आता है, हज आता है, एक और महीना है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, 4। एमसीक्यूज़ 53, काजी ईसा रेंडर्ड ग्रेट सर्विस इन पाकिस्तान मूवमेंट ही बिलोंग्स टू? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, बलोचिस्तान से इनका बिलोंग करते हैं ये। एमसीक्यूज़ 54, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, अयूब खान बने थे 1958 में। एमसीक्यूज़ 55, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, और इनको फिज़िक्स में 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इन्होंने वर्क किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। एमसीक्यूज़ 56, द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ? तो ये इटली के एक मशहूर आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, उन्होंने किया था, जिनका नाम क्रिएशन थी ये लियोनार्डो डी विंची, उनका नेम था, इटली के से इनका ये बिलोंग करते हैं, इटली से। एमसीक्यूज़ 57, द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिन्ना भाई? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, सरोजिनी नायडू। तो इन्होंने, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट से 1916 जो हमारे पास लखनऊ पैक्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा किया गया था, जिसकी वजह से तो सरोजिनी नायडू ने उनको एक टाइटल दिया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मिस्टर जिन्ना को। एमसीक्यूज़ 58, व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो ये 65 यानी 65 साल की एज में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर हो जाते हैं। एमसीक्यूज़ 59, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज इन वर्ल्ड इज़?
तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, हिमालयाज़। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किस रेंज में एग्ज़िस्ट करती है। तो रेंज असल ये होता है कि जब एक से ज़्यादा माउंटेन्स जब इकट्ठे प्रेज़ेंट हो तो उसको हम कहते हैं हिमालय रेंज, उसको कहते हैं रेंजेस, ठीक है। तो ये हिमालय रेंज में है और इसका जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है और इसकी अगर हाइट पूछ ली जाती है मीटर में तो 8848 मीटर है। जबकि K2 की जो हमारे पास है वो है 8611 मीटर। MCQ 60 इन MS एक्सेल नाउ डैश इज़ यूज्ड एज़, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए जैसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं उसको, छोटी ब्रैकेट जो किस चीज़ को डिनोट करती है, करंट डेट और टाइम को। MCQ 61 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ F11 इन MS एक्सेल, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। चार्ट को क्रिएट करने के लिए F11 को यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में। MCQ 62 विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा। मैक्सिमम जो है ये यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। MCQ 63 विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो यूज़ की जाती है MS वर्ड में वो लेफ़्ट अलाइन होता है, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 64 विच की इज़ यूज्ड फॉर लेफ़्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए जो की यूज़ की जाती है MS वर्ड में शॉर्टकट की वो होता है Ctrl+L। MCQ 65 CCC स्टैंड्स फॉर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, कार्बन कॉपी। MCQ 66 HTML स्टैंड्स फॉर, तो इस ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 67 इन MS एक्सेल टू ऐड टू सेल्स A1 एंड A2 टुगेदर यू यूज द फॉलोइंग फार्मूला, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, इज इक्वल टू ऐड A1 प्लस A2, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 68 हाउ टू फिट लॉन्ग टेक्स्ट इन अ सिंगल सेल विद मल्टीपल लाइन्स, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। किसी भी जब हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, बड़ा जो हम टेक्स्ट लिखते हैं सिंगल सेल में और उसमें कई मल्टीपल लाइन्स शामिल होती हैं, तो उसके लिए पहले हम जाएंगे रैप टेक्स्ट में, वहाँ जाके रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अलाइनमेंट मेन्यू में जाएंगे, तो उस बड़े टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल में क्लोज आउट कर सकते हैं। MCQ 69 विच फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मंथली मोर्टेज पेमेंट, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। मंथली मोर्टेज पेमेंट के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो ऑप्शन ए ठीक है, PMT। MCQ 70 MOD फंक्शन इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू गेट, अच्छा, जब हम कोई सेल एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज़ माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो मॉड हमारे पास फंक्शन है तो ये रिमाइंडर को शोज करता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 71 यू कैन यूज़ द फार्मूला पेलेटी टू, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन ए, फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर्स या क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। यू कैन यूज़ द फार्मूला पेलेट टू क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा 71 का। MCQ 72 विच अलाउ टू एक्सेस फ्रॉम वन सेल टू एन अनदर, जब हम किसी एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन ए एड्रेस हमें अलाउ करेगा। MCQ 73 SEO प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक बाई, तो SEO जो एब्रीवेशन होता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एब्रीवेशन है और इसके लिए जो प्रॉपर तरीका है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है, प्रॉपर मेथड जो है ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 74 अ वेबसाइट कंटेंट कैन बी व्यूड इन, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। वेबसाइट कंटेंट को व्यू करने के लिए लिंक के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 75 अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा। जो थीम होता है ना, ये हमें कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स और कलर स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। MCQ 76 मार्जिन दैट इज़ एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा। गटर मार्जिन को यूज़ किया जाता है। MCQ 77 HTML इज़ यूज्ड फॉर, तो ये ऑप्शन जो हमारे पास ठीक होगा ए ठीक होगा। व्यू वेब पेजेस, HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको वेब पेजेस को व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। MCQ 78 द ईमेल क्लाइंट्स आर, तो ये जीमेल भी हो सकता है, हॉटमेल भी हो सकता है, याहू मेल भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। MCQ 79 इन MS एक्सेल विच की इज़ यूज टू ऐड न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट जब हम ऐड करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन बी ठीक होगा। शिफ्ट प्लस F11 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट MS एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। MCQ 80 विच की इज़ यूज फॉर राइट अलाइनमेंट्स इन MS वर्ड, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। Ctrl+R, तो ये राइट को डिनोट करता है। MCQ 81 होम की मूव कर्सर टू द,
ठीक है। तो ये बिगनिंग ऑफ द लाइन पे हम चले जाते हैं। जब हम होम की कर्सर को मूव करते हैं तो ये बिगनिंग ऑफ लाइन की तरफ चले जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 82 टू बिगिन अ पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर इज कॉल्ड। तो ये इस तरह से होता है कि जब किसी भी पैराग्राफ में जो फर्स्ट लेटर होता है उसको अगर हम बड़ा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 83 विच की इज यूज टू ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। Ctrl+T के ज़रिए हम न्यू टैब ओपन कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। अगर हम किसी फाइल को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए फिर Ctrl+ न्यू फाइल जो होती है वो Ctrl+N होगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसके लिए Ctrl+T होगा। MCQs 84 डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिंक्स ऑफ इमेजेस साउंड एंड एनिमेशन। तो ये हाइपर लिंक होता है। जो हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन होता है लिंक्स ऑफ इमेजेस का, साउंड का, एनिमेशन को। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 85 विच की इज यूज्ड फॉर एक्सेल कॉलम हाईलाइट। तो ये हमारे पास Ctrl+ स्पेस को प्रेस करके हम एक्सेल कॉलम हाईलाइट को देख सकते हैं। MCQs 86 विच सिंबल इज यूज फॉर एक्सेल सेल रेफरेंस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। जैसे डॉलर का सिंबल होता है तो इसको यूज़ किया जाता है एक्सेल सेल रेफरेंस के लिए। MCQs 87 डैश इज यूज टू टेल एक्सेल टू इंक्लूड ऑल सेल बिटवीन द टू एंड पॉइंट सेल रेफरेंस। तो ये सिंगल कॉलन होता है जो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी ठीक होगा। सिंगल कॉलन को यूज़ करके हम एक्सेल हमें बताता है कि जितने भी सेल हैं उनके दरमियान दो एंड पॉइंट सेल रेफरेंस कौन सा है, सिंगल कॉलन बताएगा हमें ये। MCQs 88 फॉर्मेट पेंटर इन पावर पॉइंट रिलेट्स टू। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर जो होता है पावर पॉइंट पर, अगर उसमें हम क्लिक करें तो हम अगर चाहते हैं कि जो हमने फॉर्मेट पहले से फॉलो किया हो तो वही दूसरी पेज पे भी वही लागू हो, या जैसे हम किसी हाईलाइट करना चाहते हैं किसी हेडिंग को, उनका मतलब हम चाहते हैं कि साइज़ भी सेम हो और उसका हर चीज़ सेम हो, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। तो ऑप्शन बी ठीक होगा। टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और प्लेस अ पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। अच्छा, उर्दू स्टार्ट हो गई है। MCQs 89 बागवान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये शेर किसका है, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, साकिब लखनवाई का। MCQs 90 शेर खाली कूचा खाली किसका नावल है, तो ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ का है और इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 91 दुरुस्त मुहावरा बताएं। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है जिस ऑप्शन बी ठीक होगा, जिसका यार कोतवाल उसे किस बात का डर। सी ठीक होगा। दुरुस्त मुहावरा है, जिसका यार कोतवाल है उसका है का डर। तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 92 अल्लामा इकबाल की नज़म मस्जिद करतबा उनके किस मजमुआ में है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, बाले जिब्राइल में है। अल्लामा इकबाल की जो नज़म है ना मस्जिद करतबा, तो ये बाले जिब्राइल में है। MCQs 93 अदब की इस्तिलाह में तनकीद के मानी क्या हैं। अदब की इस्तिलाह में तनकीद के मानी तशरीह हैं, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 94 मुन्नू भाई के कालम का मौजू क्या था, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, चश्मे तमाशा था। मुन्नू भाई के जो कालम है उनका मौजू था चश्मे तमाशा। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 95 दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं। आसमान का थूका मुँह पर, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 96 अदब की वो इस्तिलाह जिसमें अल्फाज को नामानूस और अजनबियत के साथ लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी ठीक होगा, गराबत कहते हैं। MCQs 97 बलाए ताक रखना का क्या मतलब है, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, परवाह ना करना। MCQs 98 बखिए उधेरना का क्या मतलब है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, राज फाश करना। MCQs 99 अदब तनकीद हयात है, ये किसके अल्फाज हैं, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, मैथ्यू आर्नल्ड के ये अल्फाज हैं, अदब तनकीद हयात है। MCQs 100 बेड़ा उठाने का क्या मतलब है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना।